हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ग्राफ के ऊपर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्चुअल रहेंगे। अगर आपकी इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे, और एग्जामिनर कोई नए क्वेश्चन भी पूछ सकता है तो आप उनको भी सोल्व कर पाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो आपस में जो चेंज होती है, भाई साइन कोस में, टेंजेंट को टेंजेंट में, सेकेंड को सेकेंड में, ये कब कब होती है उसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हार्ड डिफिकल्टी में आता है, लेकिन इसको कैसे इजिली हम कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको काफी कुछ आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझा था। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या समझा था। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम एंगल और साइड्स के रेशियो के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फिर 6 बेसिक रेशियोज डिफाइंड है, हमने वो देखे थे। उसके मैंने आपको बताया था कि इन 6 बेसिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। फिर ये आपको मैंने टेबल दिखाया था। फिर मैंने आपको कैसे बताया था कि भाई साइन 0 पे 0 क्यों होती है, कोस 0 पे 1 क्यों होता है। तो ये इसका मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था। आई होप आप सबको काफी अच्छे से समझ आया होगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव रहती है, मतलब कौन सा साइन कोस टेंजेंट ये सब कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहते हैं, हमने समझा था। फिर हमने वन बाय वन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ग्राफ डिस्कस किए थे। ग्राफ से हमने जाना था कि हर वैल्यूज का क्या पीरियड रहता है, क्या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है, और फिर कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। ये हमने अच्छे से काफी डिटेल में समझा था। तो उसके बाद हमने देखा था कि रेडियन और डिग्री में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कर रहे हैं, अब कन्वर्जन डिग्री में हो रहा है तो 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मान लो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन हो रहा है तो रेडियन वाला पार्ट ऊपर रखेंगे तो पाई बाय 180 होगा। ठीक है, मैंने आपको तरीका यही बताया था कि डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिग्री वाला पार्ट ऊपर नीचे, पाई नीचे, डिग्री वाला पार्ट ऊपर, पाई नीचे, और डिग्री से रेडियन कर रहे हैं तो रेडियन वाला पार्ट ऊपर, डिग्री वाला पार्ट नीचे। ठीक है, फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड एक एक्सरसाइज के लिए दिया था, एक्सरसाइज के लिए चार्ट दिया था कि आप एग्जाम्पल के लिए इनको सोल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनके मैंने आपको आंसर भी दिखाए थे। तो आज के वीडियो में हम अपना डिस्कशन आगे लेके जाएंगे और देखेंगे एसएससी एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आइए कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप नोट्स बनाते जाना। जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, कोई फालतू का हम मतलब हवा दिखाने के लिए इतना एक्सेस नहीं करेंगे, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है आपको मैं उसको बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार मैं आपको चाहूंगा कि जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, क्योंकि ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं ये उसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा, लेकिन बेटर रहेगा आप कंसेप्चुअल क्लास 1 ट्रिग्नोमेट्री जरूर देखना। ठीक है, देखिए हमने साइन का ग्राफ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इसका जो 2 पाई का साइकिल होता है, भाई 2 पाई पे साइन की वैल्यू क्या है, रिपीट होनी स्टार्ट कर जाती है। तो 0 से 2 पाई में साइन की एक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मान लो आपको एग्जाम में दिया जाए कि 2 एंगल हैं और दोनों एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और साथ ही साथ गिवन है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी से बड़ा है। ठीक है, अब एक बात बताएं, अगर एंगल ए एंगल बी से बड़ा है और 0 से 90 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, तो 0 से 90 डिग्री का मैं साइन ग्राफ बना लेता हूं। 0 से 90 डिग्री तक साइन का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाता है, पाई बाय 2 लिख लो या 90 डिग्री लिख लो, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पे जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है +1। ठीक है, अब आप सिनेरियो को समझे। पहले सिनेरियो में आपसे पूछा गया है कि साइन ए की वैल्यू बड़ी है या साइन बी की। ठीक है, अब आप एक चीज बताएं, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है 0 से 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 0 से 90 तक जो साइन का ग्राफ है
वो इंक्रीजिंग बिहेव करता है और साथ ही साथ जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और वैसे भी ये ग्राफ से भी साफ साफ दिख ही रहा है। ठीक है, तो अगर एंगल बड़ा है, एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो साइन ए की वैल्यू साइन बी से बड़ी होगी। एग्जांपल के लिए बोलूं भाई, मान लो एंगल बी हम मान लेते हैं कि ये है 45 और एंगल ए 45 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ 60। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि साइन 60 बड़ा है या साइन 45। तो साइन 45 यहाँ कुछ लाई करेगा, साइन 60 यहाँ कुछ लाई करेगा। तो ऑब्वियसली जो एंगल बड़ा है उसके लिए साइन की वैल्यू बड़ी होगी। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि साइन ए बड़ा है या साइन बी, उसका आंसर आएगा साइन ए बड़ा है साइन बी से। ठीक है, अब कोस के लिए ऐसा नहीं होगा। कोस के लिए जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी 0 से 90 डिग्री तक, कोस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अगर आप कोस का ग्राफ देखेंगे 0 से 90 तक, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, स्क्रीन पे दिखाई रखा है, मैं यहाँ भी एक बार बना देता हूँ। 0 से 90 डिग्री तक कोस का ग्राफ जो है 1 से स्टार्ट होता है और 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है π/2 आते आते। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहा होगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है कोस की वैल्यू कम होती जा रही है। अब एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो इसका मतलब कोस ए की वैल्यू कोस बी से छोटी होगी। जितना छोटा एंगल होगा उतनी कोस की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है? तो हमें बेसिकली पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कोस ए बड़ा होगा या कोस बी, और गिवन है एंगल ए बड़ा है एंगल बी से और दोनों एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, अब तीसरे सिनेरियो में आपसे पूछा जा सकता है कि टेंजेंट ऑफ ए बड़ा है या टेंजेंट ऑफ बी बड़ा है। इसके लिए हमें टेंजेंट का ग्राफ देखना पड़ेगा। टेंजेंट का ग्राफ भी साइन की तरह बिहेव करता है, 0 से 90 तक वो इंक्रीजिंग होता है। देखिए 0 से 90 डिग्री तक जो टेंजेंट का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब टेंजेंट 0 डिग्री छोटा होगा, टेंजेंट 1 डिग्री बड़ा होगा। जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी टेंजेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब 0 से 90 तक टेंजेंट का ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग बिहेव करता है। तो मैं आपको यहाँ टेंजेंट का ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। भाई 0 से 90 तक टेंजेंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो है π/2, π/2 पे टेंजेंट नॉट डिफाइंड होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था कि क्यों होता है ऐसा। लेकिन अगर एंगल ए एंगल बी से बड़ा है तो टेंजेंट ए की वैल्यू टेंजेंट बी से बड़ी होगी, क्योंकि 0 से 90 तक टेंजेंट का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो बेसिकली एग्जामिनर आपसे ये सिनेरियो देके क्वेश्चन पूछ सकता है। दिखने में बेसिक है, लेकिन आपको बेसिक पता है तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब एक चीज देखिए, हमें पता है कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में क्या रिलेशन है। एक अप्रोक्स अगर हम वैल्यू देखें, अगर हम अप्रोक्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो 1 रेडियन है उसकी वैल्यू 57.29 डिग्री के इक्वल होती है। हम 57.2 डिग्री लिख लेते हैं, तो 1 रेडियन की वैल्यू 57.2 डिग्री के इक्विवेलेंट होती है। अब एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? एग्जामिनर आपसे पहला पूछ सकता है कि साइन 1 रेडियन की वैल्यू बड़ी है या साइन 1 डिग्री की। ये रेडियन में वैल्यूज है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। और कोस 1 रेडियन की वैल्यू बड़ी है या कोस 1 डिग्री की। टेंजेंट ऑफ 1 रेडियन की वैल्यू बड़ी है या टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री की। अब आप वीडियो पॉज करें और आप खुद से बताइए, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको जो कंसेप्ट दिया था क्या उसके बेस पे आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं? ठीक है, आई होप आपने सोचा होगा। अब आप एक चीज देखिए, मैंने आपको बोला कि साइन 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन 57.2 डिग्री होता है। तो आप मनी मन मान सकते हैं कि ये जो 1 रेडियन है एक्चुअली में यहाँ पे 57.2 डिग्री लिखा हुआ है। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, मैंने आपको बताया था 0 से 90 तक साइन का ग्राफ क्या होता है? इंक्रीजिंग। वेरी गुड। तो साइन की जितनी बड़ी वैल्यू होगी साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो साइन 1 डिग्री की छोटी वैल्यू होगी और साइन 57.2 डिग्री की बड़ी वैल्यू होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि साइन 1 रेडियन साइन 1 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। अब सेकंड का आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। कैसे? आप बोलेंगे सर कोस का ग्राफ तो 0 से 90 डिक्रीजिंग होता है। 0 से 90 कोस का ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग होता है, मतलब जैसे जैसे 90 तरफ आते हैं कोस की वैल्यू 0 हो जाती है इन द एंड। ठीक है, यहाँ पे कोस 0 पे होती है इसकी वैल्यू +1 और π/2 पे कोस की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब जैसे एंगल बढ़ता जाता है कोस की वैल्यू कम होती जाती है। तो कोस 1 रेडियन बेसिकली ये क्या है? 57.2 डिग्री। ये आपको मनी मन सोच लेना है, मैं लिख के बता रहा हूँ। तो कोस जितना छोटा एंगल होगा उतनी वैल्यू उसकी बड़ी होगी। तो कोस 1 डिग्री बड़ा होगा कोस 1 रेडियन से। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तीसरा सिनेरियो देखिए,
आपसे पूछा गया कि tan 1 रेडियन बड़ा है या tan 1 डिग्री। अब सिमिलर है इसका साइन की तरह, जैसे साइन का ग्राफ 0 से 90 डिग्री पे इंक्रीजिंग बिहेव करता है, टेंजेंट का ग्राफ भी 0 से 90 इंक्रीजिंग बिहेव करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जितना एंगल बड़ा होगा उतनी वैल्यू बड़ी होगी। तो टेंजेंट ऑफ 1 रेडियन बड़ा होगा टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री से, तो तीसरे का आंसर होगा ये। ठीक है, तो आपको ये दो जो मैंने कंसेप्ट समझाए हैं, एक तो ये 3 क्वेश्चन और एक ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छे से माइंड में याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे थर्ड सिनेरियो गिवन है, दो एंगल गिवन है, दोनों एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, साथ ही साथ आपको गिवन है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी से बड़ा है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन ए की वैल्यू बड़ी है या साइन बी की वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने अभी बताया था कि अगर एंगल बड़ा होगा तो साइन की वैल्यू बड़ी होगी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया साइन ए बड़ा है साइन बी से। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने पहले करा दिया, फिर से क्यों करा रहे हो। इसका रीजन ये है कि इसका आप जो सेकंड पार्ट देखिए वो क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी 90 से 180 डिग्री के बीच में है। अब आप बताइए कि साइन ए बड़ा है या साइन बी। इसको आप ग्राफ को देखिए और ग्राफ को सोच के आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर देखो 0 से 90 डिग्री तो आपने बताया था कि साइन का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग, तो जितना एंगल बड़ा होगा साइन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। लेकिन π/2 से पाई के बीच में साइन का ग्राफ देखें क्या है, डिक्रीजिंग। π/2 बेसिकली π/2 क्या होता है, 90 डिग्री। π/2 है 90 डिग्री, 90 डिग्री से पाई डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो साइन का ग्राफ है वो होता है हमारा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, जितना एंगल बड़ा होता जाएगा उतनी साइन की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, अगर एंगल ए एंगल बी से बड़ा है तो साइन बी की वैल्यू साइन ए से क्या होगी, छोटी या बड़ी, साइन बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी। एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लो एंगल बी को आप मान लो 91 डिग्री, ठीक है, और एंगल ए को मान लो आप 120 डिग्री। ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब 91 डिग्री की वैल्यू कुछ ये होगी, ठीक है, 1 से थोड़ी सी छोटी, और जो 120 डिग्री होगी वो ग्राफ यहां तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी होगी √3/2। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपकी एंगल की वैल्यू बड़ी होती जाएगी साइन की वैल्यू छोटी होती जाएगी। सिंस एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो साइन बी की वैल्यू बड़ी होगी साइन ए से। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन ए साइन बी से बड़ा था क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग था। जितना एंगल की वैल्यू बड़ी होगी साइन की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। और 90 से 180 डिग्री के बीच में आपका जो साइन का ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है। जितना एंगल की वैल्यू बड़ी होगी उतनी साइन की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो ये आप अच्छे से एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेम चीज केस स्टडी करते हैं कोस के ग्राफ के लिए। अब आप खुद से बताना, यहाँ पे सेम सिनेरियो है, दो एंगल गिवन है 0 से 90 डिग्री के बीच, और एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। तो क्या 0 से 90 डिग्री, अब आपने देखना कि कोस का ग्राफ क्या है। आप बोलेंगे सर डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, जितना एंगल की वैल्यू बड़ी होगी कोस की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और जितना एंगल छोटा होगा कोस की वैल्यू बड़ी होगी। एंगल बी छोटा है इसलिए कोस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो पहले का आंसर तो आ गया कोस बी बड़ा है कोस ए से। क्लियर है। अब सेकंड सिनेरियो देखिए, 90 से 180 डिग्री, मतलब 90 से 180 डिग्री है हमारा ये। 90 से 180 डिग्री कोस का ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, नेगेटिव में वैल्यू बड़ी होती जा रही है, मतलब और वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो आप खुद बताएं 90 से 180 डिग्री में कोस का ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग। 0 से 90 भी डिक्रीजिंग था, 90 से 180 डिग्री भी डिक्रीजिंग है। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा कोस की वैल्यू और कम होती जाएगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 90 से 180 डिग्री बीच में दो एंगल है, तो कोस ए की वैल्यू बड़ी होगी या कोस बी की। आप बोलेंगे जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा कोस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। तो सेकंड सिनेरियो में भी कोस ए छोटा होगा कोस बी से। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप मान लो एंगल बी की वैल्यू मान लो 91 डिग्री, ये एग्जाम में करने का एक तरीका है। एंगल बी की वैल्यू मान लो 91 डिग्री और एंगल ए की वैल्यू मान लो आप 180 डिग्री, भाई 179 डिग्री मान लो, इंक्लूडिंग है तो 180 मान लो। अब आप एक खुद बताएं कि यहाँ पे एंगल छोटा है तो वैल्यू अभी यहां तक ही कहीं पहुंची होगी, -0.1 समथिंग, और 180 डिग्री पे -1 पहुंच चुकी है ना। तो जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जा रहा है कोस की वैल्यू और छोटी होती जा रही है।
तो आपका आंसर होगा कोस बी की वैल्यू बड़ी होगी कोस ए से। ठीक है, कोस साइन वाले केस में पहले केस में साइन ए बड़ा था और दूसरे केस में साइन बी बड़ा था, लेकिन क्योंकि एक बार साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग है और एक बार 9780 साइन का ग्राफ डिक्रीजिंग है, यहाँ पे दोनों बार कोस का ग्राफ डिक्रीजिंग है, इसलिए दोनों बार सिमिलर आंसर आए हैं, कोस बी बड़ा है कोस ए से। ठीक है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार वीडियो को फिर से प्ले कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी लास्ट थर्ड सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो सिनेरियो गिवन है। पहला सिनेरियो है कि जो एंगल है वो 0 से 45 के डिग्री के बीच में है और आपको बताना है कि कोस ए बड़ा है या साइन ए। सेकंड सिनेरियो है कि एंगल ए 45 से 90 के बीच में है और इस केस में कोस ए बड़ा है या साइन ए। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे साइन और कोस का ग्राफ दिखा रखा है। साइन का ग्राफ 0 से 90 डिग्री इंक्रीजिंग होता है, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। कोस का ग्राफ 0 से 90 डिक्रीजिंग होता है, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं दोनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं दोनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ करूं, पहले मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। साइन का ग्राफ 0 से 90 इंक्रीजिंग होता है, मान लो ये 90 है, तो 90 पे जो साइन की वैल्यू है वो होती है +1। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है या π/2 लिख लो, एक ही बात है। और ये है हमारा साइन का ग्राफ। क्लियर है इतनी चीज। अब मैं बनाऊंगा कोस का ग्राफ 0 से 90 डिग्री जो डिक्रीजिंग होता है, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 0 से 90 में कोस की वैल्यू 90 पे जाके 0 हो जाती है और 45 डिग्री पे ऐसी वैल्यू है जहां पे साइन और कोस आपस में मिलते हैं और यहाँ पे दोनों की सेम वैल्यू होती है। 45 डिग्री लिख लो या π/4 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, और 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, वो अलग बात है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट बने, ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 पार्ट बने। अच्छा, ये कोस का ग्राफ है, ये भी लिख लो, ये कोस का ग्राफ है। ठीक है, अब देखो 0 से 45 डिग्री में जो कोस का ग्राफ है वो साइन के ग्राफ से ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब 0 से 45 डिग्री में जो कोस की वैल्यूज आएंगी वो साइन की वैल्यू से बड़ी होंगी, पहली चीज। दूसरी बात, 45 डिग्री पे दोनों साइन कोस के ग्राफ आपस में मिल रहे हैं, 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो ये हमारी हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज हमारी क्या है, जब 45 से 90 की तरफ गए तो जो साइन का ग्राफ है वो कोस के ग्राफ से ऊपर लाई कर रहा है, मतलब 45 से 90 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, तो तीन सिनेरियो बने। पहला सिनेरियो बना 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 से 45 की डिग्री के बीच में, और यहाँ पे जो कोस की वैल्यूज है वो साइन की वैल्यू से बड़ी है। सेकंड हमारा बना एट 45 डिग्री पे, एट 45 डिग्री पे जो कोस की वैल्यू है वो साइन की वैल्यू के इक्वल है। तीसरा पार्ट हमारा बना 45 से 90 डिग्री के बीच में, 45 से 90 डिग्री के बीच में, और यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या हो गई, साइन की वैल्यू से छोटी हो गई। ठीक है, तो 3 सिनेरियो बने, मैंने अच्छे से बताया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। पहला हमें बताना है कि 0 से 45 डिग्री के बीच में कोस ए की वैल्यू बड़ी है या साइन ए की वैल्यू। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में ये पहला केस आएगा, तो कोस ए की वैल्यू बड़ी होगी साइन ए से। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जो ये है यहाँ पे इंक्लूडिंग का साइन है, मतलब एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो कोस ए बड़ा होगा या कोस ए साइन ए के इक्वल होगा 45 डिग्री के ऊपर। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल ए है वो 45 से 90 डिग्री के बीच में है, आपको बताना है कोस ए बड़ा है या साइन ए। तो 45 से 90 डिग्री के बीच में थर्ड केस आएगा और कोस की वैल्यू साइन से छोटी होगी, लेकिन अगेन यहाँ पे इंक्लूडिंग इक्वल का साइन इंक्लूडिंग है, तो 45 डिग्री पे कोस और साइन की वैल्यू इक्वल होगी, तो वो इक्वल का साइन आएगा, और 45 से 90 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू कोस से बड़ी होगी। सॉरी, ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। तो बेसिकली जितने भी सिनेरियो पॉसिबल हो सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपके माइंड में बेसिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कैसे 0 से 90 साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, कोस का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, टेंजेंट का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछ सकता है और साइन और कोस का मिला के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि कैसे साइन और कोस का इंटरचेंज किया जाता है, टेंजेंट और कोटेंजेंट का इंटरचेंज किया जाता है, और सेकेंड का कोसेकेंट से इंटरचेंज किया जाता है। इसके मोटे मोटे 2 रूल है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। दोनों रूल समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम साइन रेशियो पे वर्क करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा पे, या 90 माइनस थीटा ले लेते हैं आसानी के लिए। अब यहाँ पे
आपका जो रेशियो है आपको दो चीज देखनी है। पहली बात तो आपको देखनी है कि जो चेंज है एंगल का वो 0 या फिर 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में है या फिर 90 एंड 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में है। जैसे इस एग्जांपल पे हमने 90 के रिस्पेक्ट में लिया है। अब इस बात का क्या मतलब है, जब कभी भी 90 या 270 के रिस्पेक्ट में होगा तो हम रेशियो को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे मैं अभी सेकंड स्टेप में बताऊंगा। और 0 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में है तो हम नो चेंज रखेंगे। दोनों ही बातों का क्या मतलब है हम एग्जांपल से समझेंगे। ये आपको याद रखना है पहली चीज। फिर दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं तो साइन हमारा चेंज होगा कोस में एंड वाइस वर्सा, मतलब कोस चेंज होगा साइन में। टेंजेंट हमारा चेंज होगा कोटेंजेंट में और वाइस वर्सा कोटेंजेंट चेंज होगा टेंजेंट में। और लास्ट सेकेंड चेंज होगा कोसेकेंड में और कोसेकेंड चेंज होगा सेकेंड में। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीज बताई कि चेंज या नो चेंज कब होगा और चेंज होगा तो किस हिसाब से होगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। पहला क्वाड्रेंट जहां पे सारी रेशियोज ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स कोसेकेंड, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। फिर आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट उसका इनवर्स, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और लास्ट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड उसका इनवर्स सेकेंड, सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ये लाइन है इसको आप 0 डिग्री मान सकते हैं, इस लाइन को आप मान सकते हैं 90 डिग्री, इस लाइन को आप मान सकते हैं 180 डिग्री। ये बेसिकली डायरेक्शन और कुछ नहीं है। और इसको आप मान सकते हैं 270 डिग्री। और जब वापिस आएंगे तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, भाई ये 360 डिग्री हो जाएगा एंड सो ऑन। बेसिकली आपको याद होगा क्वाड्रेंट हमने कैसे बनाया था। एक लाइन को हमने 360 डिग्री रोटेट किया था और इससे हमें चार क्वाड्रेंट मिल गए थे 90 डिग्री के एंगल के चार। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें बस ये देखना है कि हमारा जो चेंज है वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। जैसे ये साइन है, अब साइन हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में, मतलब इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। आइए हम इस चारों को, इन सब एग्जांपल को 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। 0 180 डिग्री पे नो चेंज, 90 270 पे चेंज करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे। साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेंजेंट को कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट को टेंजेंट में, और सेकेंड को कोसेकेंड में, कोसेकेंड को सेकेंड में। फिर मैंने आपको रेशियोज का बताया कि अगर रेशियो पहले क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव आएगा, सेकंड में है तो साइन कोसेकेंड की पॉजिटिव रहेगी, थर्ड में है तो टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ है तो कोस एंड सेकेंड पॉजिटिव रहेगा। अब इन सारी बातों को याद रखते हुए आइए हम सारे एग्जांपल करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या रेशियो है, कोस 90 माइनस ए। अब 90 माइनस ए मतलब कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, ये पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट है हमारा 90 डिग्री का। 90 माइनस ए मतलब पहले क्वाड्रेंट में ये चीज फॉल कर रही है। पहले क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो पहली बात तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। यहां तक क्लियर। अब ये 90 के रिस्पेक्ट में है तो हम चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे, कोस को किस में चेंज करेंगे, साइन में, तो यह आ जाएगा हमारा साइन ए। बस तीनों चीज हमने यूज कर ली यहाँ पे। अब यहाँ पे भी सेम चीज यूज करते हैं। अब ये है साइन 90 प्लस ए। अब 90 प्लस ए होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देती है, तो यहाँ पे हमारा साइन तो आएगा पॉजिटिव। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब 90 प्लस के रिस्पेक्ट में चेंज है तो 90 के रिस्पेक्ट में है तो रेशियो को हम चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। ये आ गया हमारा कोस और ये आएगा ए। इजी है। आइए तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या है, सेकेंड 180 प्लस ए। अब 180 तो हमारी ये लाइन है, 180 प्लस ए, प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये तो सेकंड है, तो पहली बात आंसर हमारा आएगा नेगेटिव में। अब 180 के रिस्पेक्ट में है, 180 के रिस्पेक्ट में रेशियो चेंज नहीं होती, तो सेकंड का क्या रहेगा, सेकंड, तो माइनस सेकंड ए। क्लियर है। आइए अगला करते हैं हम। अब यहाँ पे जो रेशियो है वो है साइन 270 माइनस ए। अब 270 डिग्री है, ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो पहली बात साइन आएगा हमारा नेगेटिव, और 270 है तो रेशियो चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और ये आ जाएगा। ठीक
ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब आ गया अगला एग्जांपल 270 प्लस ए। अब 270 प्लस ए होगा तो 270 की ये लाइन प्लस ए करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो साइन हमारा आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। अब 270 प्लस है तो 270 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, साइन चेंज होगा कोस में, ये हमारा आ गया कोस ए। ठीक है, आपने साइन देखते टाइम आपने देखना है कि कौन सी रेशियो गिवन है, किस रेशियो में चेंज हो रहा है उसको नहीं देखना है, कौन सी रेशियो गिवन है वो देखना है। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, cos 270 प्लस है। अब 270 प्लस है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। अब cos की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है तो यहाँ हमारा साइन आएगा पॉजिटिव। अब 270 है तो रेशियो चेंज होगा, ये आएगा साइन ए। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी है, एक बार आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत ही बेसिक बात है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो कैसे रेशियोज चेंज करते हैं वो हमने समझ लिए। आइए अब हम फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, cos क्यूब 60 माइनस cos क्यूब 240 माइनस cos क्यूब 360। अब cos 60 हमारा होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2 तो ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब। अब माइनस में cos 240, अब cos 240 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं, cos 240 को मैं लिख सकता हूं 270 माइनस 30। ठीक है, अब दोबारा से सोचिए, मैंने आपको क्या बताया था, 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो यहाँ पहले साइन तो आएगा नेगेटिव। अब 270 के रिस्पेक्ट में है तो साइन चेंज होगा, 270 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा और कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो आ जाएगा साइन ए 30 डिग्री। अब साइन 30 हमारा क्या होता है 1/2 तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2। तो cos 240 की वैल्यू हमने निकाल ली -1/2 तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2 का क्यूब माइनस, अब ये आ गया cos क्यूब 360। अब cos क्यूब 360 क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो cos 0 की वैल्यू है वही cos 360 की वैल्यू होगी, क्योंकि 360 के बाद क्वाड्रेंट रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सेकंड चीज, cos की साइकिल भी जो पीरियड है वो 2π है, तो जो cos 0 की वैल्यू है वही cos 360 की होगी, तो ये आएगा 1, तो आ जाएगा -1 का क्यूब। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/8 -1, ये हो जाएगा 1/4 -1 तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3/4। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है tan थीटा माइनस 14π। अब इस क्वेश्चन की मैं आपको पहले अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग कैसे, हमें पता है कि टेंजेंट का जो ग्राफ होता है उसका जो पीरियड होता है वो होता है पाई, मतलब हर 180 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यूज क्या है रिपीट होती है। ठीक है, ये टेंजेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके का रहता है, ये होता है π/2, ये होता है -π/2। π/2 और -π/2 पे tan नॉट डिफाइंड होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। फिर अगेन सेम साइकिल बनेगी, ये हमारा होगा पाई और ये होगा हमारा 3π/2 एंड सो ऑन। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के बताऊंगा, आप बताना क्या उसका मतलब बनेगा। मैंने आपको बोला कि tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा की जो वैल्यू है, मान लो कोई एंगल थीटा है यहाँ पे, ठीक है, tan थीटा की जो वैल्यू है मान लो ये, तो अगर मैं इस थीटा से पाई डिग्री आगे जाऊं, थीटा प्लस पाई करूं, या फिर पाई डिग्री में पीछे की तरफ जाऊं, पाई डिग्री में पीछे की तरफ जाऊं, थीटा माइनस पाई करूं, भाई यहां पे भी तो ऐसे ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला थीटा से या तो पाई डिग्री में आगे की तरफ जाऊं या थीटा से मैं पाई डिग्री पीछे की तरफ जाऊं, मुझे दोनों तरफ ही टेंजेंट की सेम वैल्यू मिल रही है, यहां पे भी और यहां पे भी। तो क्या मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि अगर मैं थीटा के पाई आगे जाऊं उसका tan थीटा ले लूं, उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू tan थीटा के इक्वल होगी और वही वैल्यू tan थीटा माइनस पाई के भी इक्वल होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम पाई डिग्री आगे जा रहे हैं किसी एंगल से या पाई डिग्री पीछे जा रहे हैं, टेंजेंट की सेम वैल्यू हमें मिलेगी। ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि tan थीटा माइनस 14π की क्या वैल्यू है। मैंने आपको भी क्या अंडरस्टैंडिंग दी, मान लो tan थीटा की कोई वैल्यू है, थीटा से आप चाहे पाई डिग्री आगे जाओ या पाई डिग्री पीछे की तरफ जाओ, पाई रेडियन,
पाई पीछे की तरफ जाओ, आपको सेम टेन थीटा वैल्यू मिलेगी। अब पाई 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है और 14 पाई भी हो सकता है। तो अगर मैं टेन थीटा माइनस 14 पाई निकालूंगा, भाई पाई डिग्री का मैंने 14 बार जंप लिया, तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी टेन थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब जो ये टेन थीटा माइनस 14 पाई है, इसका आंसर है टेन थीटा। ये मैंने आपको कंसेप्चुअल तरीके से समझाया, आप इसको ध्यान से समझना और सोचना कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बोला कि जो ग्राफ में हम पाई का जंप लेंगे तो जो वैल्यू टेन थीटा पे मिलेगी वही वैल्यू टेन थीटा प्लस पाई पे मिलेगी, और रिवर्स जाएंगे तो वही वैल्यू टेन थीटा माइनस पाई पे मिलेगी। ठीक है, इसको हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं, जैसे हमको आता है कि ये पहला मेथड था कंसेप्चुअल, अभी सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं। हमारे पास हमें पता है कि जो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है, क्योंकि हम कंफर्टेबल होते हैं पाई प्लस वाली फॉर्म में, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 14 पाई माइनस थीटा। अब ये है 10 माइनस थीटा की फॉर्म, तो 10 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, माइनस ऑफ 10 थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है कि 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो माइनस होगा, तो माइनस एक बाहर और आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 180 के रिस्पेक्ट में है तो टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, ये आ जाएगा टेन थीटा। तो हमारे पास अगेन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, बाय बेसिक भी आप कर सकते थे, जो मैंने कंसेप्चुअली आपको बताया कि पाई का जंप लेके वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 14 पाई का जंप पीछे की तरफ लिया, तो भले ही लिया हो लेकिन वैल्यू तो टेन थीटा ही रहेगी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है वैल्यू ऑफ कोस माइनस 17 पाई बाई 3। अब मुझे पता है जो कोस माइनस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा, उसकी वैल्यू होती है कोस थीटा। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं, कोस 17 पाई बाई 3, 17 पाई बाई 3। अब 17 पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं भाई, मुझे पता है कि 17 बाई 3 क्या होता है, 6 माइनस 1 बाई 3। तो सिमिलरली मैंने 6 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा। अब कोस 6 पाई माइनस पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस, अब 6 पाई माइनस थीटा है तो हमारे पास वैल्यू तो क्या रहेगी, पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा कोस पाई बाई 3। तो कोस पाई बाई 3 मतलब 180 बाई 3 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल सा था। आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे tan 40 डिग्री की वैल्यू गिवन है अल्फा, हमें निकालना है tan 320 310। ओके, देखिए हमारे पास tan 40 की वैल्यू है अल्फा, तो अगर मैं ट्रायंगल बना लूं, ये एंगल मैं 40 मान लूं, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल क्या होगा, 50। और tan 40 हमें गिवन है, अल्फा, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस है हमारा 1, तो 40 के सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वो है अल्फा, बेस है हमारा 1, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आएगा, √1 प्लस अल्फा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो हम tan 320 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब tan 320 क्या होगा, tan 320 होगा टेंजेंट ऑफ 360 माइनस 40। अब ये होगा माइनस ऑफ tan 40, तो आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा। और tan 310 की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan 310 इसकी वैल्यू होगी टेंजेंट ऑफ 360 माइनस 50, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan 50। अब tan 50 क्या होगा, 50 के सामने वाला परपेंडिकुलर है 1, माइनस का साइन बाहर है, अपॉन बेस, तो ये है अल्फा। तो हमारे पास tan 320 की वैल्यू होगी, tan 310 की वैल्यू होगी। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस ऑफ माइनस 1 बाय अल्फा, तो प्लस 1 बाय अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस, ये आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू में माइनस 1 बाय अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 अल्फा। तो कोई है ऐसा आंसर?
1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था। आपको बस बेसिकली क्या करना था, आपको tan 40 की वैल्यू गिवन थी तो हमने ट्रायंगल बना ली, 40 की वैल्यू गिवन है तो परपेंडिकुलर और बेस मिल गए तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, फिर हमने tan 320 निकाल लिया, tan 310 निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि cos x की वैल्यू है -√3/2। अब cos की वैल्यू -√3/2 है, या तो cos एंगल जो है हमारा x या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये चीज क्लियर है। लेकिन आगे कंडीशन गिवन है कि जो x है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, मतलब 180 से 270 डिग्री के बीच में है, तो डेट मीन्स एंगल जो है हमारा x वो हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालने पे जोर नहीं देना, आपको क्विकली क्या करना है, ट्रायंगल बनानी है और उसकी वैल्यूज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की निकालनी है और वैल्यू पुटिंग से आंसर निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आइए उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि जो एंगल x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास बेस है, बेस वो हमारा यहाँ कहीं बनेगा नेगेटिव में, मतलब डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो हमारे पास जो cos x की वैल्यू गिवन है वो है -√3/2। हम क्या करेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस इसी को ही नेगेटिव मानेंगे, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज आप हमेशा अपनी याद रखना। क्योंकि देखो cos x की वैल्यू है -√3/2, cos x की वैल्यू है -√3/2। अब -√3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/-2 भी लिख सकता हूँ, -√3/2 को मैं -√3/2 भी लिख सकता हूँ, और जो हमारा cos x है वो होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आप बोलेंगे कि सर हमें ट्रायंगल तो बनानी है, भाई हमें ट्रायंगल तो बनानी है, अब इस ट्रायंगल में हम बेस को -√3 ले या हाइपोटेन्यूज को -2 ले, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरा बेस है वो -√3 बन रहा है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरा हाइपोटेन्यूज जो है वो -2 बन रहा है। तो कहने का मतलब आपने हमेशा क्या एज्यूम करनी है, ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर मैं हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव रखूंगा तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। ठीक है, अब -√3/2 है, डेट मींस जो बेस है वो है हमारा -√3। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, √2 का स्क्वायर 4 -3 1, तो हमारे परपेंडिकुलर आ गया 1। तो हमने हमारे पास ट्रायंगल बन गई 1 -√3 और 2 से। ठीक है, तो आपने हमेशा क्विकली ऐसे ही ट्रायंगल बनानी है, जैसे ही cos x की वैल्यू -√3/2 बनी, आपने माइंड में क्विकली एज्यूम कर लेना है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज को हम मानेंगे 2, और जो माइनस का साइन है वो बेस के साथ लेंगे और परपेंडिकुलर निकाल के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें निकालना है 4 cot² x। अब जो कोट की वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू में cot x। अब cot x के लिए मेरे पास क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, जो cot x मेरा निकलेगा वो निकलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है मेरा √3, -√3 है, लेकिन cot² x निकालना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये √3 का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर 1, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो cot² x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, 4 इंटू 3 -3 इंटू में cosecant² x। अब अगेन cosecant² x है, तो cosecant² x कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2 दूनी 4 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 4, जो 4 थी 12 -12, हमारे पास आंसर आ गया 0। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको बस इतना माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि जब कभी भी आप ट्रायंगल बनाएं तो हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में भी नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या आया। ठीक है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आया। ठीक है, तो जो इस पैटर्न का क्वेश्चन है इसमें बच्चे बेसिकली क्या गलती करते हैं, वो एंगल x की तरफ एंगल x की वैल्यू निकालने पे ज्यादा जोर देते हैं, इससे क्वेश्चन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट होगा। जैसे मैंने आपको अप्रोच बताई है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपने ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव लेना है, फिर जिस क्वाड्रेंट में एंगल गिवन है उसी हिसाब से बेस परपेंडिकुलर आप नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, इस अप्रोच से आप सोल्व करेंगे तो आप आराम से इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकते हैं डाउट, या फिर दिए गए इस नंबर पे
आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो का PDF सोल्यूशन चाहिए, हमारी हर वीडियो का जो सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।